हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं एफ म्यू न्यू, जी म्यू न्यू, एफ म्यू न्यू, जी म्यू न्यू। ओके, तो जहाँ पे जी म्यू न्यू आपका क्या है, डुअल फील्ड टेंसर, ये क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। और एफ म्यू न्यू क्या है, ये फील्ड टेंसर है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया एफ म्यू न्यू। तो एफ म्यू न्यू हमें पता है, एफ म्यू न्यू कितना होता है, एफ म्यू न्यू होता है आपके पास, दिस इज मैट्रिक्स, एफ म्यू न्यू मैट्रिक्स बना देते हैं। तो अगर मैट्रिक्स इसका बनाएंगे तो दिस इज 0, दिस इज ई एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई सी, दिस इज ई वाई अपॉन सी एंड दिस इज ई जेड अपॉन सी। ओके, फिर इसके बाद आता है तो ये हो जाएगा माइनस ई एक्स अपॉन सी। और 1 सेकेंड, सो लेट्स सी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया हुआ है, सो दिस इज माइनस ई एक्स अपॉन सी, दिस इज 0 f11 कंपोनेंट एंड व्हाट इज f12 कंपोनेंट, f12 कंपोनेंट है बी जेड। ओके, सो दिस इज बी जेड एंड दिस इज माइनस बी वाई। और इसके बाद आ जाएगा, लेट्स मेक इट लिटिल बिट बिगर। ओके, सो 1 सेकेंड, ओके नाउ इट इज परफेक्ट। और इसके बाद फिर हमारे पास है 20 कंपोनेंट, 20 कितना हो जाएगा, माइनस ई वाई अपॉन सी, माइनस ई वाई अपॉन सी यानी वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई सी। 20 व्हाट इज 21, 21 इज माइनस बी जेड, this is minus bz, and what is 22, that is 0, this is 0 and this is bx. Okay, and then we have minus ez upon c, इसके बाद है 30 कंपोनेंट माइनस ez अपॉन c, फिर है by, फिर है आपके पास 1 और फिर इसके बाद है 2 that is minus bx और 3 हो जाएगा 0. so this is your field tensor, but what is g mu nu? जी म्यू न्यू इज डुअल फील्ड टेंसर और हम लोग इसको प्राप्त करते हैं अगर हम इसमें क्या करें, ई बाई सी को कंपोनेंट वाइज रिप्लेस कर दें बी से, ई बाई सी को इससे रिप्लेस कर दें बी से। ओके, सो लेट्स यूज डिफरेंट कलर। सो ई बाई सी को अगर हम रिप्लेस कर दें बी से कंपोनेंट वाइज एंड बी को रिप्लेस कर दें माइनस ई बाई सी से, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वही हमारा होगा जी म्यू न्यू। So let's write it as, so this is G mu nu matrix. Okay, so इसका जो कंपोनेंट होगा सबसे पहले 0 तो 0 ही रहेगा, जहां भी E by C है वहां B, तो ये हो जाएगा BX, ये हो जाएगा BY और ये हो जाएगा BZ। माइनस EX, so this is minus BX, 0 ही रहेगा, BZ मतलब ये हो जाएगा माइनस EZ अपॉन C और ये हो जाएगा माइनस BY, तो ये हो जाएगा EY अपॉन C और माइनस ई वाई है तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस बी वाई, माइनस बी जेड है, माइनस बी जेड अगर है आपके पास तो ये हो जाएगा ई जेड अपॉन सी और ये हो गया 0 एंड दिस इज माइनस ई एक्स अपॉन सी और ये आ जाएगा माइनस ई जेड, तो माइनस ई जेड का मतलब हो जाएगा माइनस ई जेड अपॉन सी का मतलब हो जाएगा माइनस बी जेड, बी वाई है तो माइनस ई वाई अपॉन सी हो जाएगा, b को माइनस ई अपॉन सी से और e बाई सी को b से, राइट, इस तरीके से रिप्लेस करना है। और bx आपके पास है तो अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो bx का मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा e x अपॉन सी, क्योंकि माइनस पहले से तो माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 कंपोनेंट होगा 0। तो ये भी आपके पास मैट्रिक्स आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं, सो दिस इज दिस थिंग, this is negative, this is this. Okay, so this is antisymmetric matrix, this is also antisymmetric and this is also antisymmetric, we know that, right? So ये हमारे पास आएगा G mu nu और इसी को बोलते हैं dual field tensor, dual field tensor. Okay, right, so let's calculate F mu nu. So F mu nu अपर इंडेक्स F mu nu, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आइंस्टीन समेशन से इसमें जो है समेशन छुपा हुआ है, एक बार म्यू के समेशन होगा 0 to 3 और एक बार न्यू के ऊपर समेशन होगा 0 to 3 एंड दिस इज एक्चुअली दिस थिंग एफ म्यू न्यू एंड एफ म्यू न्यू, राइट। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो भी कंपोनेंट होगा, जैसे 0 0 होगा 0 हो जाएगा, 0 0 होगा वो 0 हो जाएगा। सो लेट्स राइट इट, लेट्स एक्सपेंड इट। सो हमारे पास इसको अगर एक्सपेंड करेंगे हम तो सबसे पहले 0 0 म्यू बराबर 0 न्यू बराबर 0, ये हो जाएगा 0 0, फिर आएगा 0 1, फिर ये भी 0 1, फिर 0 2 0 2, फिर
फिर आ जाएगा 0303, ओके, ये 00 वाले कंपोनेंट हो गए। फिर इसके बाद आ जाएगा 1 वाले कंपोनेंट, सो 1010, फिर आ जाएगा 1111, फिर आ जाएगा 1212, फिर आ जाएगा 1313 एंड फिर आ जाएगा आपके पास, ओके, सो 1 वाले कंपोनेंट हो गए फर्स्ट 1th रो वाले, और सेकेंड रो वाले कंपोनेंट जो होंगे वो 2020, फिर आएगा 2121, फिर आएगा 2222, फिर आएगा 23, ओके, 23, राइट। फिर उसके बाद 3 वाले रो यानी 3030, फिर 3131, 3232, ओके, एंड व्हाट 3 कंपोनेंट, ओके। सो इतने कंपोनेंट आएंगे टोटल, ठीक है, ओके। लेकिन इसमें जो जैसे 00 कंपोनेंट ये 0 होता है, फिर इसके बाद है 22 कंपोनेंट, सॉरी हाँ 22 कंपोनेंट एंड 11 कंपोनेंट, राइट। ट्रेस 0 होगा, 11 कंपोनेंट जो ट्रेस कंपोनेंट होंगे वो 0 होंगे, 11 कंपोनेंट 0 होगा, डायगोनल वाले कंपोनेंट सारे 0 होते हैं एफ म्यू के। फिर 22 भी 0 होगा आपके पास एंड 33 भी आपके पास क्या होगा 0 होगा, ओके। और हमारे पास आ जाएगा एफ म्यू न्यू इज नथिंग बट एफ म्यू न्यू, सो F01 ओके, इतना रख सकते हैं। और हमारे पास आ जाएगा 02, सो 02 लिख सकते हैं, ओके, 0303 लिख सकते हैं, राइट। सो 10 क्योंकि आपके पास जो एफ म्यू न्यू होता है इट इज एंटीसिमेट्रिक टेंसर, एफ म्यू न्यू इट इज ए एंटीसिमेट्रिक टेंसर, मतलब क्या है कि अगर म्यू न्यू का इंडेक्स चेंज करोगे तो नेगेटिव ऑफ द टेंसर के बराबर होगा, राइट। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो F10 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ F01, और F10 ये है तो इसको भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ F01, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ F0, ओके। ये भी नेगेटिव माइनस F01 के होगा और ये भी नेगेटिव F01 के होगा, राइट, प्लस F12, ओके, F13, ठीक है, 1 वाला हो गया, फिर 2 वाला स्टार्ट होगा, सो F20, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं F02 नेगेटिव है ना, F20 क्योंकि इसको क्या लिखा जा सकता है माइनस F02, और F20 को लिखोगे फिर माइनस F02 तो ये हो जाएगा प्लस F02, ओके, ठीक है। फिर F21 आपको लिख सकते हो माइनस ऑफ F12 एंड दिस इज F1 माइनस F12, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर उसके बाद है F23, बेसिकली हम चेंज किसको कर रहे हैं जो टर्म पहले आ चुका है ना, जैसे F20 था तो हम F02 पहले लिख चुके हैं, तो इसको इस तरीके से माइनस ऑफ एंटीसिमेट्रिक टेंसर का यूज करके लिख सकते हैं, राइट, ओके। एंड दिस इज F30, बट F03 पहले आ चुका है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ F30 को, बट ये भी तो है यहाँ पे तो इसकी वजह से भी माइनस आएगा, तो हो जाएगा प्लस F03, ओके। F31 पहले ही आ चुका है सो माइनस F13 होगा, और यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो ये भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओके। F32, व्हाट इज F32 जो है आपके पास वो हो जाएगा माइनस ऑफ F23 एंड दिस इज माइनस ऑफ F23, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओके, राइट। सारे टर्म आ गए, चलो तो हमारे पास जो आएगा तो F02, तो F01 यहाँ पे है और हमारे पास F01 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स F01, ओके। फिर F02 यहाँ पे है और F02 एक जगह और है यहाँ पे है, तो ये भी आ जाएगा 2 टाइम्स F02, ओके। और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा F02 हो गया, F03 कहाँ है, F03 आपके पास है, F03 यहाँ है और यहाँ है, 2 जगह ये भी है, सो F03 आ गया। फिर इसके बाद ये 0 वाले हो गए सारे, फिर इसके बाद 10 वाले कंपोनेंट कहाँ है, 1 सेकेंड 10 तो हो चुका है, यहाँ पे आ गया है। फिर इसके बाद है 11 तो 0 है, फिर 12 वाला कंपोनेंट यहाँ है, और कहाँ होगा 12 वाला कंपोनेंट यहाँ, इसका मतलब ये भी आपका 2 टाइम्स होगा F12 और F12, राइट। और हमारे पास जो आ जाएगा इसके बाद जो टर्म आएगा F12 के बाद आएगा F13,
सो ये भी दो जगह होगा, देखो F13 यहाँ भी है और यहाँ भी है, सो दिस इज F1 2 टाइम्स F13 एंड F13, राइट, 1 वाले कंपोनेंट हो गए। फिर 2 वाले कंपोनेंट 20 हमने लिख ही चुके हैं, फिर 21 वो भी लिख चुके हैं, फिर 23 हमने नहीं लिखा हुआ है, सो 23 यूनिक टर्म है, सो दिस इज 23 यहाँ भी है और 23 यहाँ भी है, सो दिस इज 2F23 एंड F23, ओके। फिर उसके बाद आ जाएगा 23 के बाद आएगा 3003 उसको लिख चुके हैं, 3113 उसको भी लिख चुके हैं, 3223 उसको भी लिख चुके हैं। तो एक्चुअल में हमारे पास इतने टर्म आएंगे, तो एफ म्यू न्यू हमारे पास आ जाएगा, एफ म्यू न्यू इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, तो दिस इज नथिंग बट F01, ओके। फिर इसके बाद आ जाएगा F02, फिर F03, सॉरी दिस इज 3 नॉट 3, दिस इज 2, F03, ओके। एंड फिर इसके बाद आ जाएगा, ओके, सो 1 2 एंड 1 2, फिर 1 3 एंड 1 3 के बाद आ जाएगा 2 0 पहले लिख चुके हैं 0 2 के टर्म में, 2 1, ओके, 1 2 के टर्म में लिखे, 2 3 नहीं लिखे हैं, 2 3 एंड 2 3, फिर इसके बाद 3 0 0 3 है, 3 1 1 3 है, 3 2 3 2 2 3 है, 3 3 0 है। सो एक्चुअल में आपके पास इतना टर्म आएगा, ओके, राइट, इतना टर्म आपके पास आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपके पास है लोअर इंडेक्स, यहाँ पे अपर इंडेक्स, बट आपको वैल्यू अपर इंडेक्स की पता है, तो इसका मतलब है लोअर इंडेक्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपर इंडेक्स में। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये हो गया एफ म्यू न्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोवेरिएंट टेंसर इनटू कंट्रावेरिएंट टेंसर। तो इसको लिख सकते हैं ईटा म्यू अल्फा ईटा न्यू बीटा, मतलब म्यू अल्फा हो जाएगा, न्यू बीटा हो जाएगा, एंड दिस इज एफ अपर इंडेक्स अल्फा बीटा, okay. What is eta? Eta is nothing but it is your Minkowski metric, -1 1 1 and 1. So this is your eta 0 0 component, we have discussed it a lot of time, and this is eta 1 1 component, this is eta 2 2 component, this is eta 3 3 component. तो इसका मतलब है अगर आप f00 निकालोगे तो ये हो जाएगा eta 0 perfect, eta 0 and this is alpha eta 0 बीटा एंड दिस इज अल्फा बीटा, बट 0 0 के साथ जो है वो केवल 0 0 ही पॉसिबल है, मतलब अल्फा बराबर 0 लोगे तभी अब आएगा वैल्यू नॉन जीरो, और बीटा बराबर 0 लोगे तो भी आपका नॉन जीरो वैल्यू आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -1, दिस इज -1 एंड दिस इज f00, तो ये आ जाएगा +f00। इसका मतलब है f लोअर इंडेक्स 0 0 इज नथिंग बट इतना आ जाएगा, राइट, ओके। और अगर आप f03 निकालो, 1 निकालते हैं, राइट, सो दिस इज यूजलेस एक्चुअली, वी डोंट नीड दैट, राइट, वी वांट टू कैलकुलेट f01, है ना, f01 है हमारे पास, 0 0 तो हमारा 0 हो गया, उससे हमें मतलब ही नहीं है। सो यहाँ पे म्यू बराबर 0 रखेंगे अल्फा और न्यू बराबर रखेंगे हम लोग 1, सो दिस इज 1 टाइम्स बीटा, और यह आ जाएगा f अल्फा बीटा एंड दिस इज नथिंग बट, सो 0, इसका मतलब ये केवल 0 0 ही देगा और ये केवल देगा 1 1, एक्चुअल में ये सम हो रहा है, बट वो सारे वैल्यू 0 होंगे और आपके पास इतना आ जाएगा। 0 0 की वैल्यू है -1 और 1 1 की वैल्यू है 1, so that is f1, okay, so there is a mistake here, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0, राइट, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 1, नाउ दिस इज करेक्ट, ओके। सो दिस इज माइनस ऑफ f01, है ना, f लोअर इंडेक्स 01 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f0 अपर इंडेक्स 1। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे जब रखोगे तो यह जाएगा f01, इसकी जगह रखेंगे माइनस ऑफ f01 एंड दैट माइनस इज हियर, ओके। सिमिलरली 02 को निकालोगे तो ये भी इतना ही आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। स्पेशल पार्ट में अगर एक 0 है, मतलब आपके पास जो फिल टेंसर उसमें अगर एक 0 है, दूसरा आपके पास 1 2 3 है, तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, वन कैन डू दिस, राइट, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। और यहाँ भी आपका आ जाएगा f03 और ये आ जाएगा आपके पास f12, सो दिस इज f12, सो लेट्स कैलकुलेट इट, एक कंपोनेंट इसका और निकालते हैं। सो f12, सो f12 हो जाएगा आपके पास ईटा 1 अल्फा ईटा 2 बीटा एंड दिस इज f अल्फा बीटा, और ईटा 1 1 ही पॉसिबल है, सॉरी, ईटा 1 1 ही पॉसिबल है और ईटा 2 2 ही पॉसिबल है, इसका मतलब अल्फा बराबर 1 2, बाकी अदर टर्म 0 हो जाएंगे।
1 1 एंड 1 2, सो दिस इज 1 1 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 है बीटा 2 2 की, तो इसका मतलब ये आ जाएगा जस्ट 1 2, है ना, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। सो F12 इसको लिखेंगे अपर इंडेक्स में तो F12 ही रहेगा। F13 इसमें भी लिखेंगे तो F1 लोअर इंडेक्स 3, तो इसको अपर में लिख सकते हैं हम लोग 2 3 और ये आ गया 2 3, राइट, इतना आ जाएगा। ओके परफेक्ट। सो अगर हम इनको थोड़ा ध्यान से लिखें तो यह आ जाएगा माइनस F01 का स्क्वायर, F01 का स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस F02 का स्क्वायर, दिस इज माइनस F03 का स्क्वायर, एंड दिस इज F12 का स्क्वायर, दिस इज F13 का स्क्वायर, एंड दिस इज F23 का होल स्क्वायर, राइट, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और F म्यू न्यू इसका मतलब आ जाएगा, वैल्यू रख देंगे, सो दिस इज 2 इज आउटसाइड, एंड व्हाट इज दिस F01, F01 की जो वैल्यू है अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो F01 की वैल्यू थी उसको हम लोग रख देंगे इसमें, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, सो F01 इज नथिंग बट, so this is EX upon C का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद है F01 के बाद क्या है, F01 के बाद है F02, व्हाट इज F02, दैट इज EY अपॉन C, और फिर इसके बाद आ जाएगा F03, सो दैट इज EZ अपॉन C का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इतनी वैल्यू आ जाएगी, F03 का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा। फिर F12, व्हाट इज F12, F12 है आपके पास F12 आपके पास है BZ, F12 कितना है BZ, सो दिस इज F12 का स्क्वायर BZ का स्क्वायर, फिर F12 के बाद है फिर F13 है माइनस BY, तो इसका होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद है F13 हो गया, F13 के बाद है F23 का होल स्क्वायर, सो F23 कितना हो जाएगा, सो F23 दैट इज BX का होल स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, परफेक्ट। ओके इसका मतलब है 2, एंड इसमें से अगर हम 1 अपॉन C स्क्वायर बाहर ले लें तो दिस इज EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर, और ये हो जाएगा BZ स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BX स्क्वायर, एंड दिस इज 2 माइनस 1 अपॉन C स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू होगी दिस इज नथिंग बट वेक्टर E डॉट वेक्टर E, या वेक्टर E का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी फील्ड है तो उसका जो स्क्वायर होगा इतना ही होगा, कोई वेक्टर अगर E है तो उसका स्क्वायर इतना होगा, एंड दिस इज वेक्टर B का स्क्वायर। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया F म्यू न्यू और F म्यू न्यू। ओके सो लेट्स कैलकुलेट G म्यू न्यू एंड G म्यू न्यू। तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि G म्यू न्यू भी आपका सेम ही होता है, सो F म्यू न्यू इतने के बराबर है, राइट। तो G म्यू न्यू के लिए भी कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा, बार बार वो स्टेप नहीं करने वाले हैं। सो G म्यू न्यू जब कैलकुलेट करेंगे, सो G म्यू न्यू क्योंकि ये भी आपका सेम ही प्रॉपर्टी रखता है, एंटीसिमेट्रिक है और जो डायगोनल टर्म है वो 0 है, तो आ जाएगा 2, सो दिस इज माइनस F माइनस G01 का स्क्वायर माइनस G02 का स्क्वायर माइनस G03 का स्क्वायर। ओके फिर इसके बाद हो गया 0 वाले टर्म हो गया, फिर इसके बाद 1 0, तो 1 0 है ही इसमें, फिर आ जाएगा आपके पास क्या है, आपके पास है 1 सेकेंड लेट्स सी, सो 0 3 फिर 1 2 1 3 2 3 1 2 1 2 सॉरी, सो दिस इज 1 2 1 3 एंड 2 3 का स्क्वायर। ओके इतना आ जाएगा हमारे पास, और इसकी वैल्यू जब रखेंगे फील्ड टेंसर की, तो जब फील्ड टेंसर ये डुअल फील्ड टेंसर की जो वैल्यू रखेंगे, सो दिस इज 2 एंड व्हाट इज G01, so G01 is nothing but 1 second, so G01 is nothing but, तो G01 की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास आ जाएगा, तो दिस इज माइनस BX का होल स्क्वायर माइनस BY का होल स्क्वायर एंड माइनस BZ का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर प्लस माइनस EZ अपॉन C का होल स्क्वायर
प्लस ई वाई अपॉन सी का होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस ई एक्स अपॉन सी का होल स्क्वायर। ओके राइट, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, सो दिस इज माइनस बी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। ओके, और इसमें से माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर का प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर कॉमन होगा, राइट। तो ये माइनस ई जेड है लेकिन होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ई जेड स्क्वायर, ये ई वाई स्क्वायर एंड ये माइनस ई एक्स है लेकिन ये आ जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है तो ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 2 माइनस बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, इतना आ जाएगा जी म्यू न्यू एंड जी म्यू न्यू, राइट। ओके, तो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया और अगर हम ध्यान से देखें तो ये इतना ही आएगा, एफ म्यू न्यू के बराबर ही आएगा जी म्यू, राइट। ओके ठीक है, चलो इसके बाद हमारी लास्ट जो है वो है एफ म्यू न्यू और जी म्यू न्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको भी हम लोग सिंपल उसी तरीके से करेंगे, तो हम लोग लिख लेंगे 2 हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स। ओके, सो अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस F01 जो होल स्क्वायर था उसकी जगह अलग अलग टर्म लिख लेंगे, है ना। सो F01 G01, फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस F02 G02 और फिर आ जाएगा माइनस F03 G03। ओके, जो नॉन जीरो टर्म है, बाकी अदर टर्म्स भी होंगे बट वो जीरो होंगे, F12 और G12। फिर आ जाएगा F13 G13 और फिर इसके बाद आ जाएगा F23 एंड G23, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी, सो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दिस इज ई एक्स अपॉन सी F01, व्हाट इज G01, G01 है BX। ओके, F02 दिस इज ई वाई अपॉन सी एंड व्हाट इज G02, दैट इज BY। F03 आपके पास है EZ अपॉन सी एंड दिस इज योर BZ। ओके, प्लस व्हाट इज F12, F12 हो जाएगा BZ एंड G12 हो जाएगा माइनस EZ अपॉन सी। ओके, फिर आपके पास आएगा माइनस BY, मतलब ये जो आपके पास है, सो दिस इज योर F13। ओके, सो माइनस BY और जब ये माइनस BY है तो ये हो जाएगा EY अपॉन सी, G13 की वैल्यू आ जाएगी इतनी। फिर F23 कितना है, ये है BX एंड व्हाट इज G23 माइनस EX अपॉन सी। ओके, तो इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, सो दिस इज 2 और इसमें सभी में 1 अपॉन सी कॉमन है, निकाल लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस EX BX एंड दिस इज माइनस EY BY एंड माइनस EZ BZ, राइट। ये हो जाएगा माइनस BZ EZ माइनस BZ EZ, ये वाला कंपोनेंट। ओके, एंड माइनस BY EY माइनस BY EY एंड दिस इज माइनस BX EX। ओके, सो EX BX यहाँ भी दोनों ऐड हो जाएंगे, EY BY यहाँ भी दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ भी, राइट। इसका मतलब 2 अपॉन सी माइनस कॉमन ले लेंगे तो -1 हो गया और 2 भी आपका कॉमन ले ले रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा EX अपॉन BX, क्योंकि सेम ही टर्म है दो बार, EY BY एंड EZ BZ। ओके, इतना आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट F म्यू न्यू G म्यू न्यू is equal to -4 and what is this? This is dot product of E and B. This is dot product of E and B and यहाँ पे होगा C। ओके, सो दिस इज -4 अपॉन C वेक्टर E डॉट वेक्टर B। तो इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेट